सुहाग रात पर काजल अपने पति दीपक से बोली, मुझे घर में कैसे रहना होगा, जरा डिटेल से बता दो जी। मेरे घर में भाभी नहीं है, इसलिए मुझे नहीं पता बहुएं घर में कैसे रहती हैं। अपने घर के कानून कायदे बता दो, कल को गलती हो जाए तो डांटना मत, प्यार से समझा देना, मैं समझ जाऊंगी। दीपक बोला, कोई कानून कायदे नहीं है, तुम बस मां से बनाकर रखना, फिर कोई समस्या नहीं आएगी। काजल डरते डरते बोली, एक बात बोलूं? पति बोला, क्या? काजल बोली, आपकी मां का चेहरा ही मर्दों जैसा है, जब वो मेरी तरफ देखती हैं तो डर सा लगता है। दीपक बोला, अरे उनका चेहरा ही ऐसा है, वो बहुत समझदार हैं, कुछ दिनों में तुम खुद मेरी मां से प्यार करने लग जाओगी। दीपक आगे बोला, एक बात मैं भी बोलूं? काजल बोली, क्या? दीपक बोला, तुम इतनी प्यारी और क्यूट हो कि तुम पर कोई गुस्सा कर ही नहीं सकता। सुबह काजल उठने में लेट हो गई। उसने घड़ी देखी, 6 बज चुके थे। वह जल्दी से नहाकर रसोई में पहुंची तो देखा सास चाय बना रही थी। वह घबराते हुए बोली, सॉरी मां जी, लेट हो गई। सास ने गौर से बहू को देखा, फिर बोली, तू इतनी डरी डरी क्यों है, और ये मांझी मांझी क्या लगा रखा है? मुझे मम्मी या मां बुलाया कर, समझी? काजल ने घबराते हुए ही कहा, सॉरी मां। सास बोली, सॉरी किस बात की? काजल बोली, लेट हो गई उठने में, मेरी मां ने समझाया था कि 5 बजे उठ जाना। सास ने प्यार से काजल का सिर सहलाया और बोली, कोई बात नहीं बेटा, तू अभी बच्ची तो है, जैसे मेरी बेटी अंजलि है वैसे ही तू मेरे लिए बेटी जैसी है। ज्यादा जल्दी उठकर तुम्हें कौन सा गाय का दूध निकालना है? फिर सास आगे बोली, ले ये चाय ले जा, एक तू पी लेना और एक दीपक को दे देना, और सुन, आराम से उठ जाया कर, अभी तेरे खेलने खाने के दिन हैं, घर की टेंशन लेने के लिए मैं हूं ना। सुबह सुबह ही काजल का मूड फ्रेश हो गया। वह चहकती हुई सी दीपक के पास पहुंची और उसे उठाकर बोली, सुनो जी, सचमुच मां बहुत अच्छी हैं। दोपहर को जब लंबा सा घूंघट निकालकर काजल ससुर को खाना देने पहुंची तो सास बोली, काजल बेटा, ये एक हाथ का घूंघट क्यों निकाल रखा है? काजल बोली, मां ने कहा था ससुर जी और बड़ों के सामने घूंघट निकालना, और बाहर जाओ तब भी घूंघट निकालना। सास बोली, तू मुझे मां कहेगी और दीपक के पापा को तू पापा कहेगी। अब ये बता, बेटियां कभी मां बाप से घूंघट निकालती हैं क्या? रही बात बाहर की, तो तुम्हें बाहर भी घूंघट नहीं निकालना है। ये चांद सा मुखड़ा घर को चमकाने के लिए है, छुपाने के लिए नहीं है, समझी? काजल बोली, समझ गई मां। फिर कुछ दिनों में ही काजल पूरी तरह उस घर की हो गई। घर का काम भी उसे अकेले नहीं करना पड़ता था, सास और ननद मिलकर उसके साथ काम करती थीं। एक दिन जब सास बर्तन साफ करने लगी तो काजल बोली, मां, इन बर्तनों में मेरे झूठे बर्तन भी हैं, आप साफ मत करो, मुझे पाप चढ़ेगा। सास बोली, मैं नहीं मानती इन ढकोसलों को, बेटियों के झूठे बर्तन साफ करने से पुण्य मिलता है, पाप नहीं चढ़ता। एक दिन दोपहर को सास लेटी हुई थी, तब काजल उनके कमरे में चली आई और सास के पैरों के पास बैठ गई। सास बोली, कोई काम है क्या बेटा? काजल बोली, नहीं, बस यूं ही दिल किया आपके पास आकर बैठूं। आप सुबह से उदास दिख रही हो मां। सास की आंखों में आंसू आ गए। बोली, तू तो सचमुच बेटी से बढ़कर है रे, मेरे बच्चों और पति को भी नहीं दिखा कि मैं उदास और थकी थकी सी हूं, तुम्हें दिख गया। काजल बोली, आपने सिर से क्या बांध रखा है? सिर दर्द कर रहा है क्या? लाओ मैं दबा दूं। काजल सास का सिर दबाने लगी। काजल के कोमल हाथों से सास को आराम मिला और वह काजल की गोद में सिर रखे ही सो गई। काजल ने आहिस्ता से उन्हें बेड पर सुलाया और अपने कमरे में आ गई। शाम को सास बिल्कुल तरोताजा उठी और काजल से बोली, तू बहू नहीं है, तू तो दवाई है, तेरे हाथों में तो जादू है बिटिया, न जाने किस जन्म के पुण्य थे मेरे कि मुझे तू मिल गई। जब दीपक ने घर में प्रवेश करते हुए मां के शब्द सुने तो वह खुशी से गदगद हो गया। काजल की इज्जत पति की नजरों में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि काजल के प्यार भरे बर्ताव से घर स्वर्ग बन चुका था। न कोई लड़ाई होती थी, न कोई जोर से बोलता था, न किसी में कोई ईगो थी, न घमंड था। कहानी का मोरल, प्रेम पाने के लिए पहले प्रेम बांटना पड़ता है। जब माहौल प्रेममय हो जाता है तब सब एक दूसरे के दुख सुख के साथी बन जाते हैं, मगर इसके लिए निस्वार्थ प्रेम की आवश्यकता होती है। जुबान को मीठा रखना पड़ता है, क्योंकि मीठा बोलने वाले का नमक भी बिक जाता है, मगर कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता।
कहानी अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा।